नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड थेरवाद तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 26वें 26th एपिसोड में वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में त्रिलक्षण यानी अनित्य, दुख तथा अनात्म पर चर्चा आरंभ की गई थी। इन तीन लक्षणों में से प्रथम लक्षण अनित्य, किसी वस्तु अथवा संस्कार की अनित्यता पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ था। 25वें एपिसोड में अन्य दो लक्षण दुख तथा अनात्म पर चिंतन मनन करना। पहले दुख को देखते हैं। वैसे तो दुख की विस्तार से चर्चा प्रथम आर्षत्व वाले एपिसोड में एपिसोड नंबर 5 में कर चुके हैं। यहां पर हम त्रिलक्षण के परिप्रेक्ष्य में दुख को देखेंगे। तथागत बुद्ध के उपदेश का केंद्र बिंदु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। अधिक से अधिक लोगों का मंगल, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण तथा सुख ही उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन सुख की प्राप्ति तो दुखों के अंत से ही संभव है। दुख को भगवान ने सत्य बतलाया है, वह भी 4 आर्षत्यों में पहला सत्य। शेष अन्य 3 आर्षत्य भी इसके कारण, निरोध तथा मार्ग से ही संबंध रखते हैं, जिन्हें आप 4 आर्षत्व वाले एपिसोड्स में सुन चुके हैं। गौतम सिद्धार्थ ने दुख के कारण को जानने के लिए गृह त्याग किया था। बूढ़ा, रोगी तथा मृतक यानी डेड बॉडी को देखकर उन्होंने दुख का एहसास किया था और फिर दुख के समाधान के लिए महाविनिष्क्रमण किया था। उनका महाविनिष्क्रमण व्यर्थ नहीं जाता। वे दुख की गहराई तक पहुंचते हैं, उसके कारण तथा निवारण की खोज कर लेते हैं। उसके बाद लोक कल्याण के लिए वे दो ही का आजीवन उपदेश करते रहते हैं, दुखं च दुख निरोधं च, यानी दुख तथा दुख निरोध। जाति पि दुखा, जड़ा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणं पि दुखं, यानी जड़ा, जन्म, रोग तथा मृत्यु के रूप में नैसर्गिक दुख सत्य का दर्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे दुख हैं जिन्हें हम कृत्रिम कह सकते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं, जिन्हें हम बुनते हैं। जीवन में हम प्रिय तथा अप्रिय बनाते हैं। यह प्रिय तथा अप्रिय बनाना ही दुख है। इसलिए भगवान कहते हैं, मां पिये ही समागच्छति, अप्रिये ही कुदाचनं, पियानं अदर्शनं दुखं, अप्रियानं च दर्शनं। इसे हिंदी में देखते हैं। सम्यक संबुद्ध कहते हैं, प्रियों का साथ मत करो और अप्रियों का साथ तो कभी मत करो, क्योंकि प्रियों का अदर्शन यानी प्रियों का दर्शन न होना दुखद होता है और अप्रियों का दर्शन होना वह भी दुखद होता है। शास्त्र किसी को भी प्रिय न बनाने की सलाह देते हैं, उपदेश करते हैं, क्योंकि प्रिय से ही शोक तथा भय उत्पन्न होता है। धम्पद के पिय वग में कहा गया है, पियतो जायते शोको, पियतो जायते भयं,
पियतो विमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम्। अर्थात प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। जो प्रिय से मुक्त है उसे शोक नहीं होता तो भय कहां से होगा। धनिये गोप की कथा यहां प्रासंगिक दिखती है। देखते हैं उस कथा को। वर्षा ऋतु का समय है। मही नदी के किनारे एक रात के लिए भगवान निवास कर रहे हैं। वहीं अपने परिजनों के साथ धनिये गोप भी निवास कर रहा है। दोनों के मध्य संवाद होता है। धनिये गोप सांसारिक सुख की बातें करता है। उसके पास अनेक गायें, बछड़े तथा वृषभ हैं। ये उसके प्रिय हैं। साथ ही उसकी पत्नी तथा पुत्र भी उसके अनुकूल तथा निरोग हैं। प्रेम से सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। वे इनमें सुख तथा आनंद को देख रहा है। उसे लगता नंदती पुत्ते ही पुत्ती मां गोमुको गोही तथेव नंदती उपधि ही नरस नंदना नहीं सो नंदती यो निरुपधि। अर्थात पुत्रों वाला पुत्रों से आनंदित होता है, वैसे ही गायों वाला गायों से आनंदित होता है। विषय भोग, सांसारिक सुख भोग मनुष्य के आनंद के कारण है। जो विषय भोग से रहित है वह कभी आनंदित नहीं होता। धनिय सुत की पहली गाथा को देखते हैं, जिसमें प्रसन्नता से धनिय गोप कहता है, पक्कोदनो दुध खीरो हमस्मी अनुतीरे मही या समान वासो छन्ना कुटी आहितो गिनी अथ चे पथ्यसी पवस्स देवा। मैंने चावल पका लिया है, दूध दूह लिया है, अपने परिजनों के साथ मही नदी के किनारे निवास कर रहा हूं। कुटिया छाई हुई है, आग जल रही है। अतः हे देव, हे मेघ देवता, यदि इच्छा हो तो बरसे। लेकिन बुद्ध आध्यात्मिक सुख की बातें उससे करते हैं। वे कहते हैं, अक्कोधनो विगत खिलो हमस्मी अनुतीरे मही एक रत्ती वासो विवटा कुटी निबुतो गिने अथ चे पथ्यसी पवस्स देवा। मैं क्रोध रहित हूं। मेरे चित्तमल यानी चित्त के विकार नष्ट हो गए हैं। मही नदी के किनारे एक रात के लिए निवास कर रहा हूं। मेरी कुटी खुली हुई है, यानी मेरे जीवन मरण के बंधन खुल गए हैं। आग शांत हो गई है, यानी राग की अग्नि, द्वेष की अग्नि, मोह की अग्नि शांत हो गई है। अतः हे देव, यदि इच्छा हो तो बरसे। शास्त्रा बुद्ध कहते हैं, संसार की सारी चीजें अनित्य हैं। जिसमें हम सुख देखते हैं, सुख ढूंढते हैं, वह वास्तव में वह अंत में दुख ही देने वाला है, क्योंकि अनित्य कभी सुखदायक नहीं हो सकता। उसी क्षण, उसी समय बहुत जोड़ों की वर्षा होती है। धनिये गोप की कुटिया तेज वर्षा से टूट जाती है। गाय बछड़े परेशान हो जाते हैं, पत्नी पुत्र नाराज हो जाते हैं। अब धनिये गोप को सांसारिक वस्तुओं में अनित्यता का बोध होता है। धनिये गोप अपनी पत्नी के साथ बुद्ध की शरण जाते हुए कहते हैं, लाभावत नो अनप्पका ये मयंग भगवंतं आदसामा शरणं तमुपेम चक्षुम सत्था नो ओहि त्वं महामुनि। ओह, हमें बहुत ही लाभ हुआ जो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हम चक्षुमान की शरण जाते हैं। हे महामुनि, आप हमारे शास्ता हो। शास्ता का अर्थ टीचर होता है। आगे फिर धनिये गोप कहता है, गोपी च अहं च अश्वा
ब्रह्मचर्यं सुगते चराम से जाति मरणस्य पारगु दुखस्य अंतकरा भवाम से। मैं और मेरी पत्नी आज्ञाकारी होकर सुगत बुद्ध के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और जन्म तथा मृत्यु को पार कर दुख का अंत करने वाले हो जाएंगे। दुख का अंत करने वाले तो हम तब होंगे जब वस्तु के यथार्थ स्वभाव अनित्यता का आत्मबोध कर लेंगे। हम ऊपरी सतह से केवल ऊपरी तौर पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हर व्यक्ति मरता है, हर वस्तु एक ना एक दिन नष्ट होता है, लेकिन इसका अंतर्बोध नहीं है हमें। इसलिए हम नश्वर, चाहे वह व्यक्ति हो अथवा वस्तु, उसमें राग पैदा करते रहते हैं, द्वेष पैदा करते रहते हैं, अहंकार का मकर जाल बना रखे हैं। प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार चलती है। अनित्य तो अनित्य है, उसे तो नष्ट होना ही है। यह हमारा दोष है कि हम अनित्य में नित्य ढूंढ रहे हैं, अनित्य को भ्रमवश नित्य समझकर प्रसन्न हो रहे हैं। जो अनित्य है वह सुखदायक हो ही नहीं सकता, वह तो दुख ही देगा। यंपि अनित्यं तंपि दुखम। जो अनित्य है वह दुखदायक है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि बुद्ध निराशावादी है, बुद्ध केवल दुख की बातें करते हैं। इस जमात में कतिपय भारतीय दार्शनिक भी सम्मिलित हैं। मुझे आश्चर्य होता है कैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान देश के प्रतिष्ठित दार्शनिक ने बुद्ध को निराशावादी बता दिया। यह तो वही बात हुई कि किसी अंधे ने हाथी के पैर को पकड़कर यह निर्णय दे दिया कि हाथी तो खंबे के समान होता है। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें निष्पक्ष होना होगा, एकांगी होकर हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। अस्तु, दुख तो सत्य है। रोते हुए हम जन्म लेते हैं, क्या यह दुख नहीं है? बुढ़ापा में आंख की रोशनी कम हो जाती है, कान से सुनाई कम देता है, खाना नहीं पचता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, क्या यह दुख नहीं है? अनेक प्रकार के रोगों के हम शिकार होते हैं, क्या वे रोग, वे व्याधि दुख नहीं है? प्राण निकलने वक्त जो कष्ट होता है, क्या वह दुख नहीं है? मरने के बाद उसके परिजन संतप्त होते हैं, दुखी होते हैं, क्या वह दुख नहीं है? जिसे हम सुख समझते हैं वह तो क्षणिक है, वह तो भ्रम है, वह अविद्या का विस्तार है, अहंकार का पोषक है। अविद्या कभी सत्य नहीं हो सकती, अहंकार कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। सत्य तो कड़वा होता है और दुख भी एक सत्य है। इसलिए कतिपय लोगों ने बुद्ध को निराशावादी कह दिया। तथागत तो सम्यक संबुद्ध थे, पूर्ण रूप से प्रकाशमान। अपने प्रकाश से वे सत्य का दर्शन कराना चाहते हैं। उस सत्य में केवल दुख नहीं है, केवल निराशा नहीं है, वे तो उस दुख से बाहर निकलने का मार्ग बतलाते हैं। वह मार्ग आशा की किरणें हैं, जिस पर चलकर दुखों का अंत कर सकते हैं। वही विशुद्धि का मार्ग है। वह मार्ग ही चौथा आर्य सत्य है। वह मार्ग मध्यम मार्ग है, वह आर्याष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग हमें प्रज्ञा की ओर ले जाता है, सत्य ज्ञान का बोध कराता है, यथार्थ सत्य का दर्शन कराता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निविन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। अर्थात सभी संस्कार दुखमय हैं। ऐसा जब व्यक्ति प्रज्ञा से देखता है, तब वह सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है।
यही विशुद्धि का मार्ग है। दुख का अंतर्बोध कर लेना ही दुखों का अंत है। दुखों से मुक्ति है, परम सुख, तृतीय आर्य सत्य, निर्वाण की प्राप्ति है। जहां सुख ही सुख, केवल सुख, परम सुख ही है। उस सुख में मंगल ही मंगल है। भवतु सब मंगल।